Hello bachcho, let's read the question first. And question says that in Young's double slit experiment shown in figure, S1 and S2 are coherent sources and S is screen having hole 1 millimeter away from central line. White light 400 to 700 nanometer is sent through slits. Which wavelength passing through hole has strong intensity? First option is 400 nanometer, second is 700 nanometer, third is 500 nanometer, fourth is 667 nanometer. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना हो कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रखा है यहाँ पर. देखो दो स्लिट है इसलिए इसको डबल स्लिट कहते हैं. और ये स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके अल्टरनेट ऑर्डर में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनती हैं. तो इसी को आप कहते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये आपका इंटरफेरेंस प्रूव करता है, मतलब वेव नेचर प्रूव करता है आपका लाइट वेव्स का. तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि अगर सेंटर ऑफ स्क्रीन से वाई डिस्टेंस पर जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो क्या होता है आपका डी वाई बाई डी. यहाँ पर स्मॉल डी क्या है? ये आपका स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पर 0.5 है. कैपिटल डी क्या है? आपका ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी है. वाई क्या है आपका? यहाँ पर 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो वाई 1 मिलीमीटर दे रखा है बच्चों. और कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर कह सकते हो इसको, 10⁻³ मीटर कह सकते हो. और y दे रखा है आपका, y आ गया. और स्मॉल डी दे रखा कितना आपका 0.5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये दे रखा है. तो कह रहे कौन सा यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगा. स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के लिए बच्चों आपको मैक्सिमम बनना चाहिए, मतलब डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए आपका एन लेमडा होना चाहिए. मैक्सिमम कंडीशन तो यही होती है, मतलब डी वाई बाई डी क्या होना चाहिए एन लेमडा होना चाहिए. तो लेमडा क्या होना चाहिए डेल्टा एक्स बाई एन होना चाहिए. एन बच्चों क्या है यहाँ पर इंटीजर है. और यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है आपका डी वाई बाई डी. स्मॉल डी क्या है आपका देखो 5 इंटू 10⁻⁴. वाई क्या है आपका 10⁻³ और कैपिटल डी क्या है आपका 0.5. ये है आपका. तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका बच्चों 10⁻⁶. ये आ जाएगा आपका 10⁻⁶ बाई एन. यहाँ पर एन भी है, कितना आ जाएगा लेमडा इतना आ जाएगा. अगर इसको आप नैनोमीटर में करो तो 1000 बाई एन इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हो. तो 1000/9 नैनोमीटर आ गया. लेमडा क्या है 1000/9 नैनोमीटर, 1000/n नैनोमीटर, 1000/n नैनोमीटर. ये है. अब यहाँ पर देखो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ तो आपकी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज है जहाँ इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी वो आ जाएगा. अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा. देखो क्या करेंगे, क्या अगर आप n की वैल्यू 1 रखो तो लेमडा कितना आ जाएगा आपका 1000 नैनोमीटर. क्या इस ऑप्शंस में है? क्या नहीं है. n की वैल्यू 2 रखो तो कितना आ जा रहा है आपका, देखो आपका 500 नैनोमीटर आ रहा है आपका, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है. 3 रखो तो कितना आ जाएगा आपका 1000/3, 1000/3. ओके कितना आ जाएगा आपका 1000/3. और 4 रखो तो कितना आ जाएगा आपका n इक्वल टू 4 रखो कितना आ जाएगा आपका, तो 250 आ जाएगा. देखो सिर्फ आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सिर्फ आपका मैच कर रहा है इसमें 500 नैनोमीटर. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.